Geeky Express। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे HRMS पर हमने करनी है करेक्शंस। तो कैसे करेंगे वो करेक्शंस? डाटे के अंदर काफ़ी बदलाव आ जाते हैं समय के साथ। कई बार हमारे घर के एड्रेस में, कई बार प्रमोशन के साथ, कई बार ग्रेड पे चेंज होने के बाद, कई बार हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम जो थे पहले क्लास सी में थे और आज हम क्लास ए में पहुंच चुके हैं। सो इस तरह से हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है। सो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो कैसे करने हैं HRMS के पोर्टल पर, तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो इन चेंजेस को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले करना है, जो भी आपके पास, जिसको भी हमने डाटा एंट्री का रूल दिया है, जिसके पास एम्प्लॉय इनरोलमेंट होती है, यानी कि जो एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सकता है, उस यूजर को कर लेना है ओपन। तो जैसे ही हम इस यूजर को ओपन करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी। ये मेन्यू जो है, ये आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वेरी कर सकते हैं आपके रूल के अकॉर्डिंग। आपने जिसको जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो मेन्यू है ये वेरी कर सकते हैं। सो उसके बाद जब हम अपना लॉगिन कर लेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे एम्प्लॉय इनरोलमेंट के ऊपर। तो एम्प्लॉय इनरोलमेंट के ऊपर जाने के बाद हमारे पास ये मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में ऑप्शन आती है सर्विस बुक अपडेट रिक्वेस्ट की। सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट के अंदर सब मेन्यू के अंदर खुलती हैं ऑप्शंस, ड्राफ्ट सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट। तो ये दो ऑप्शंस आती हैं। तो आज हम सब इन दोनों की ही ऑप्शंस को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ड्राफ्ट सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट को। तो ड्राफ्ट सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाती है जिसमें हम ड्राफ्ट कर लेते हैं जो चेंजेस हमने करने हैं, और फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो चेंज हम करना चाहते हैं वो हम अपने DDO को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये कैसे करने हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इस वाली ऑप्शन पर ड्राफ्ट सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास अगेन एक विंडो ओपन होगी जो होगी कुछ इस तरीके की। अब इस विंडो में क्या करना है, हमें भरना है एम्प्लॉय का नाम। जिस भी एम्प्लॉय ने करेक्शन के लिए कहा है उस एम्प्लॉय का नाम यहां पर भरना होगा। उस एम्प्लॉय का नाम अगर हमें नहीं पता या ID हमें नहीं पता, तो हम हेल्प के बटन पे क्लिक करके भी उस एम्प्लॉय का नाम सर्च कर सकते हैं और इस बॉक्स में भर सकते हैं। और उसके बाद भरने के बाद हमें करना है गेट डिटेल। ये आप 3 बटन देख रहे हैं ना, हेल्प के बटन से आएगा एम्प्लॉय का नाम, गेट डिटेल से आएगी उस एम्प्लॉय की डिटेल, और रीसेट में अगर यहाँ पर हमने कोई गलत डाटा भर लिया, गलत एम्प्लॉय का डिटेल भर लिया, उसे रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेट डिटेल करने के बाद हमारी जो डिटेल्स होंगी उस एम्प्लॉय की, वो आ जाएंगी फर्दर अपडेशन के लिए। तो जैसे ही मैंने गेट डिटेल पे क्लिक किया, मेरे पास ये आप देख रहे हो कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे ऊपर क्या होगा, एम्प्लॉय की डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल में क्या होगा, उसका कोड, नेम, जेंडर, ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट डेट, गार्डियन नेम, डेजिग्नेशन और पोस्टिंग का स्टेटस। ये सारी चीजें आ जाएंगी एम्प्लॉय की डिटेल में। जो हमारे सर्विस बुक में पहले से भरी है वो सारी डिटेल यहां पर आ जाएंगी। और चेंजेस जो हमने करने हैं वो आएंगे हमारे सर्विस रिक्वेस्ट डिटेल में या सबमिट रिक्वेस्ट डिटेल में। यहां पर होगी रिक्वेस्ट ग्रुप में क्या है, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं चेंजेस के। वो ग्रुप में क्या क्या चेंजेस है वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि अगर मैं हर एक मेन्यू का बात करूं या हर एक कॉलम की बात करूं तो ये वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। टोटल 100 चेंजेस हैं इस करेक्शन के अंदर, यानी कि आप 100 चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं अपनी सर्विस बुक में। तो यहाँ पर ये चेंजेस बड़े या कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है जो डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है कि कुछ चेंज जो होंगे वो फ्रीज कर देगा और कुछ चेंज होंगे वो बढ़ा देगा। सो आज की वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे पास 100 चेंज मैंने देखे थे, तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास इस चेंज के अंदर 100 चेंजेस मैं कर सकता हूँ अपनी सर्विस बुक में। तो कौन कौन से चेंजेस, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। तो इस रिक्वेस्ट ग्रुप में आते हैं चेंजेस जो वो है एम्प्लॉय की एड्रेस की डिटेल, एम्प्लॉय के अवार्ड की डिटेल, एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल, एम्प्लॉय की एजुकेशन की डिटेल, एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल, एम्प्लॉय की इनिशियल ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय की नॉमिनेशन डिटेल, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डिटेल। तो आजकल एक प्रॉब्लम जो बनी हुई है वो है कि हमारे एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है, या जिसको कह सकते हैं हम टीचिंग कैडर या नॉन टीचिंग कैडर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सारों को।
तो उसको चेंज करने के लिए हमें जाना है एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन पर और वहां पर आपको ये कॉलम मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको करके भी मैं दिखा देता हूं कहां पर है ये चीज। तो आइए एक बार उसे हम करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं फर्दर स्टेप्स क्या हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर एम्प्लॉय के एड्रेस डिटेल में जो उसके एड्रेस के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो आ जाएंगी और हर एक चेंज करने के लिए जो भी चेंज हम करना चाहते हैं उसके आगे एक चेक बॉक्स लगाए, उस चेक बॉक्स को हमें करना है क्लिक और उसके बाद उसकी ओल्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर होगी और उसके सामने जो न्यू वैल्यू है वो हमें डालनी है और उसके बाद करना है सेव एज ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक। तो इस तरह से वो वैल्यू हो जाएगी सेव। और इसी तरह से अगली डिटेल जो आ जाती है वो है पर्सनल डिटेल। इसके अंदर है टीचिंग नॉन टीचिंग का कॉलम। जो आजकल आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की जो ACR भरनी है वहाँ पर टीचिंग स्टाफ आ रहा है, तो यहाँ से हम उनका चेंज करेंगे कैडर, तो उसके बाद ही उनका नॉन टीचिंग में आएगी डिटेल। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं उनकी। और इसको चेंज करने के बाद अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया नीचे जाकर सेव एज के बटन पे करना है क्लिक और उसके बाद ही जो भी चेंज हम करेंगे वो एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएंगे फॉरवर्ड करने के लिए अपने DDO को या वेरिफिकेशन ऑफिसर को। तो यहां पर आप चेंज देख सकते हो जो भी हैं, तकरीबन 100 चेंजेस हैं HRMS में आज की डेट में, जो मैंने यहाँ जैसे आपको पहले भी बताया है। तो ये चेंजेस है, ऐसे आपको सेव एज ड्राफ्ट करके उसको ड्राफ्ट में सेव करना है और फॉरवर्ड करना है अगेन उसके बाद। तो इस तरह से हम उनकी एजुकेशन डिटेल जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और एजुकेशन डिटेल के साथ जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो चेंजेस और उसके बाद जो उसकी एम्प्लॉय की आ जाती हैं पर्सनल डिटेल या फैमिली डिटेल वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो उसकी जो है प्रोफेशनल डिटेल्स है या इनिशियल ज्वाइनिंग की डिटेल है या फिर नोशनल ज्वाइनिंग की डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर हम जैसे चेंज करना चाहे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम कर सकते हैं HRMS पर चेंजेस। तो ऐसे ही बाकी चेंजेस होंगे यहाँ पर HRMS में। तो ये हमारे पास उसके बाद आ जाता है फॉरवर्ड करने के लिए। जैसे हमने पीछे चेंज कर लिया है, जो भी चेंज हमने करना है उसे ड्राफ्ट में सेव कर लिया है। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद हमारे पास आती है डिटेल जो हमने चेंज करनी है, वो है फॉरवर्ड करने की। फॉरवर्ड करने की रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉय जो हमने पीछे ड्राफ्ट में सेव किया ना, जिस भी चेंज को करना है, अब उस रिक्वेस्ट को हमने फॉरवर्ड करना है अपने DDO को ताकि वो उस चेंज को अप्रूव कर सके और हमारी सर्विस बुक में वो अपडेशन हो सके। तो वो कैसे करना है, हमने जो जैसे आपको पहले बताया था ना, ये वाली 2 ऑप्शन आती हैं सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट में, ड्राफ्ट और फॉरवर्ड की। तो ड्राफ्ट वाले में तो हमने कर ली अपनी सर्विस बुक की रिक्वेस्ट जो हमने करेक्शन करनी है। अब वो जो सेव की है ड्राफ्ट में वो आएगी फॉरवर्ड सर्विस बुक अपडेशन रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि ये 2 ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट स्टेटस और मॉडिफिकेशन ग्रुप। रिक्वेस्ट स्टेटस में आएगा कि हम क्या देखना चाहते हैं, पेंडिंग विद DDO या ऐसी अलग अलग ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर लेंगे, पेंडिंग हम सर्च कर लेंगे कि हमने रिक्वेस्ट जो हमारी पेंडिंग है उन्हें देखना है और मॉडिफिकेशन ग्रुप में डाल देंगे जो भी हम ग्रुप डालना चाहें। अदरवाइज इसे ऑल करके भी हम सर्च रिक्वेस्ट डिटेल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे और नीचे हमारी डिटेल आ जाएगी उस एम्प्लॉय की जिसकी हमने करेक्शन करवानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस में पेंडिंग डाल दिया, मॉडिफिकेशन ग्रुप में ऑल डालकर मैंने सर्च कर लिया, तो नीचे मेरे पास वो सारे के सारे एम्प्लॉय बने हुए आगे जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है फॉरवर्ड करने के लिए। तो फॉरवर्ड करने के लिए मेरे को क्या करना है, फॉरवर्ड एंड रिजेक्ट रिक्वेस्ट, ये जो बटन है ना यहाँ पर, इस बटन को करना है क्लिक। सो सिंपली इस बटन को क्लिक करते ही मेरे पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में क्या है, जो भी मैंने करेक्शन करनी थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 11 करेक्शन की है इस एम्प्लॉय की, उसके एड्रेस में चेंज किया है। तो इस एड्रेस को चेंज करने के लिए मेरे पास फर्दर यहां पर आप देखोगे ये ऑप्शन आती है रिमार्क्स की और नीचे ऑप्शंस है फॉरवर्ड और रिजेक्ट की। तो यहां पर मैंने करना है फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक। रिमार्क्स डाल के मैंने फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास फर्दर फॉर्म ओपन होगा एक और। तो जैसे ही ये नई विंडो यहां पर ओपन होगी, इसमें क्या होता है, यहां पर नीचे आप कुछ कॉलम देखोगे और नए कॉलम आ गए हैं। फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करते ही ये नए और कॉलम आ गए, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑफिस ऑर्डर, डिपार्टमेंट नेम, ऑफिस डेट, ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑर्डर नंबर डालना है, जो डायरी नंबर आपके पास होगा ना कि उसने एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट दी है आपको इन रिटर्न कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, उस पर आपका डायरी नंबर जो लगा होगा वो यहाँ पर आपने लगाना है।
ऑर्डर डेट जो डेट में एप्लीकेशन आपके पास आई है और ऑफिस ऑर्डर जो उसने एप्लीकेशन आपको दी है उसके ऊपर आप यहाँ पर जो है फाइल अपलोड कर दोगे और यहाँ पर वेरीफाइंग ऑफिसर के पास उस चेंज को करने के लिए यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपके वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे उनके पास जो है ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद आपके पास जो फॉरवर्ड करोगे तो उसके पास ये रिक्वेस्ट चल जाएगी और DDO ID जो आपके वेरीफाइंग ऑफिसर हैं नॉर्मली अगर वो होंगे या फिर जिनको भी उन्होंने रोल असाइन किया गया वो इन ऑर्डर्स को जो है या इनकी रिक्वेस्ट को देखेंगे और DDO से वेरीफाई करवाने के बाद जो चेंजेस हैं उनको अप्रूव कर देंगे और आपकी जो सर्विस बुक है उसमें वो चेंज हो जाएंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने भी करना है HRMS में कुछ चेंज तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।